छत्तीसगढ़ के घाटों पर आस्था का सैलाब। महादेव घाट पर संध्या आरती में शामिल हुए राज्यपाल। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर की गई मंगल कामनाएं। छत्तीसगढ़ के गांवों शहरों में लोक आस्था के महापर्व छठ का उत्साह उमड़ आया है। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, बिरगांव, कोरबा, शक्ति और अंबिकापुर में भारी भीड़ उमड़ी है। व्रत के तीसरे दिन व्रती महिलाओं पुरुषों ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार के मंगल और उन्नति की कामना की। इस दौरान छठ घाट सूर्य भगवान और छठ माता की महिमा के गीतों से गूंजता रहा। महादेव घाट पर संध्या आरती में अनसुईया उइके भी शामिल हुई थी। रायपुर के छठ व्रत के अर्घ्य का मुख्य केंद्र खारून नदी का महादेव घाट था। शाम 3 बजे के बाद से ही यहाँ व्रतियों का आना शुरू हो गया। लोग सिर पर पूजन सामग्री की डालियां उठाए गाजे बाजे के साथ घाट पर पहुंचे। यहाँ बनाई वेदियों पर पूजा सामग्री को सजाया और भगवान सूर्य की पूजा का क्रम शुरू हुआ। सूर्यास्त का समय आते ही व्रती महिलाओं और पुरुष नदी के जल में खड़े हो गए। उन्होंने अस्त होते सूर्य को दूध और जल का अर्घ्य दिया। सूर्यास्त के बाद लोग नदी से बाहर आए और पूजा अर्चना के बाद अपने घरों को चले गए। महादेव घाट पर छठ महापर्व आयोजन समिति में लोक संगीत का आयोजन किया गया। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक दिलीप षडंगी और भोजपुरी गायक मोहन राठौर ने वहाँ अपने भजन से लोगों को झुमाया। छठ माता की महिमा और सूर्यदेव का आराधना संबंधित गीत संगीत ने श्रद्धालुओं को भक्ति से सरोवर किया है। वहीं बिलासपुर में अरपा नदी के घाट पर भारी भीड़ जुटी है। श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों के बीच छठी माता की पूजा की, सूर्य को अर्घ्य दिया और अंधेरा होने पर घर लौटे। व्रत करने वालों में से कई परिवार रात में घाट पर ही रुके रहे। सुबह उदित होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उनका व्रत पूरा हुआ। वहीं डूबते सूर्य की पूजा कर घरों को चले गए श्रद्धालु सुबह 3-4 बजे करीब घाटों पर फिर से लौट आए। वहीं पूजा के दीप जलेंगे। व्रती श्रद्धालु नदी के जल में खड़े होकर भगवान सूर्य के उदित होने की प्रतीक्षा की। वहीं उदित होते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिनों का यह महाव्रत पूरा हुआ। लोगों में प्रसाद भी बंटा है। महाआरती में शामिल हुई राज्यपाल। 1 नवंबर से होगी धान खरीदी। धान का उत्सव। छत्तीसगढ़ में फसल पककर तैयार। कई इलाकों में पानी भरने से कटाई में दिक्कत। 2497 सरकारी केंद्रों पर होगी खरीदी। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है। ये सरकार 2497 केंद्रों पर धान खरीदने को तैयार है। अगले 3 महीने छत्तीसगढ़ के किसानों को नकदी दिलाने के हैं। खेतों में धान की फसल पककर तैयार है। वहीं लेकिन कई इलाकों में अक्टूबर मध्य तक कोई बरसात की वजह से जल जमाव की स्थिति है। इससे किसानों के सामने कुछ दिक्कतें खड़ी हो गई है। इसके बावजूद प्रदेश के अधिकतर जिलों में कटाई जोर शोर से शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर में लगे दुर्ग जिले के गांवों में धान की फसल तैयार है, लेकिन कटाई में तेजी नहीं दिख रही। पाटन के पास मोतीपुर में धान के खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। एक ग्रामीण किशोर साहू ने बताया कि खेतों में हार्वेस्टर ले जाने पर धंसने का खतरा है। इसकी वजह से अभी कटाई नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे जमीन सूखेगी कटाई में भी तेजी आएगी। गरियाबंद के फिंगेश्वर क्षेत्र के अपेक्षाकृत ऊंचे खेतों में धान की फसल पूरी तरह से पक चुकी है। जिन खेतों में हार्वेस्टर जाने लायक स्थितियां हैं, वहां मशीन से और नम खेतों में किसान मजदूरों के जरिए कटाई शुरू करवा चुके हैं। वहां महासमुंद, बिलासपुर, धमतरी के नमी वाले खेतों में भी चेन माउंटेन हार्वेस्टर का उपयोग कटाई के लिए हो रहा है। यह मशीन पानी भरे खेतों में भी धंस नहीं रही है। किसान नेता तेजराम विद्रोही कहना है कि सामान्य तौर पर 15 अक्टूबर तक फसल तैयार हो जाती है। हारून प्रजाति के धान की फसल पूरी तरह पक चुकी है। उसे तुरंत नहीं काटा गया तो वह खेत में ही गिर जाएगा। देर तक बरसात नहीं हुई तो अब तक यह धान कोठार में आ चुका होता। वह बहरहाल किसान 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने से उत्साहित है। किसान कटाई करा रहे हैं और 1 नवंबर से धान बेचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। धान बेचने के लिए ऑनलाइन भी होगा टोकन मिलेगा। किसानों को धान बेचने के लिए अब ऑनलाइन टोकन भी मिल सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एंड्रॉइड ऐप टोकन तुहर द्वार विकसित किया है। टोकन तुहर द्वार ऐप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केंद्र में मनचाही तारीख के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप पर किसान को समिति द्वारा दर्ज किसान की जानकारी, पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी आदि की सभी न्यूनतम जानकारियां प्राप्त होगी। इस ऐप के उपयोग से पंजीकृत किसान द्वारा संबंधित समिति या उपार्जन केंद्रों में अगले 7 दिन तक टोकन मिल पाएगा। संबंधित समिति या उपार्जन केंद्र में खरीदी क्षमता का 30% ऐप के जरिए और 70% ऑफलाइन टोकन उपलब्ध होगा। जो किसान ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करने में असुविधा महसूस करते हैं, उन्हें पहले की तरह समिति मॉड्यूल से टोकन प्राप्त हो सकेगा। इस साल 25 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन। सरकार ने पिछले साल 21,77,000 किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। वर्ष 2018-19 में पंजीकृत धान का रकबा जो 25,60,000 था, यह बढ़कर 30,64,000 हेक्टेयर हो गया। 2018-19 में पंजीकृत किसानों की संख्या 16,92,000 थी। इस साल यह 25,12,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी चल रही है।
छत्तीसगढ़ में बनेगा सिकल सेल का नेशनल रिसर्च सेंटर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। सभी जिला अस्पतालों में प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को इसकी घोषणा की और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बने गए सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया। यह समारोह मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुआ था। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए थे। इस उद्घाटन समारोह के पूरा होने के साथ ही प्रदेश के 24 जिला अस्पतालों, 9 मेडिकल कॉलेज और राजधानी रायपुर स्थित सिकल सेल संस्थान में सिकल सेल की निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श की सुविधा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकल सेल एक गंभीर अनुवांशिक बीमारी है। इस रोग से भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए इस रोग के प्रति जागरूकता सबसे ज्यादा आवश्यक है। सिकल सेल के मरीजों की जल्द पहचान करने के बाद उचित चिकित्सीय प्रबंधन और दवाओं से इसके शारीरिक दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि रोगियों को उचित उपचार सरलता से उपलब्ध हो। साथ ही सिकल सेल के अनुवांशिक गुण वाले व्यक्तियों की पहचान युवा से पूर्व कर उन्हें इस पर आवश्यक परामर्श देकर इस रोग के प्रसार को भावी पीढ़ी से कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस रोग को छुपाना नहीं चाहिए, पहचान होने पर इसका अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसका जल्द ही शिलान्यास होगा। उन्होंने कहा कि सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों में निःशुल्क जाँच, उपचार और परामर्श सुविधा से पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रत्येक रोगी का रिकॉर्ड रखेगा संस्थान। नए सिकल सेल केंद्रों में जांच की आधुनिक सुविधा। बताया गया कि नए बने सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों में सिकल सेल की जांच एवं उपचार की सुविधा मिलेगी। इससे अस्पताल की प्रयोगशाला के माध्यम से सैल्युबिलिटी टेस्ट के जरिए स्क्रीनिंग एवं इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा नई विधि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट में सिकल सेल की पुष्टि हेतु जांच उपलब्ध कराई जाएगी। इस पद्धति से अभियान चलाकर भी सिकल सेल मरीजों की पहचान की जा सकती है। एयरपोर्ट में ही नाचने लगे रूस न्यूजीलैंड के कलाकार। आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। पहुंचते ही दिखाए शानदार स्टेप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए दूसरे देशों के कलाकार भी पहुंचने लगे हैं। इस बार इस महोत्सव में 9 देशों के कलाकारों को शामिल होना है। इसी कड़ी में रविवार को न्यूजीलैंड और रूस के कलाकार पहुंचे, मगर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका निराला अंदाज देखने को मिला। एयरपोर्ट पहुंचते ही दोनों देशों के कलाकार डांस करने लगे। उन्होंने अलग अलग डांस फॉर्म में बेहतरीन स्टेप्स दिखाए, जिसका लोगों ने ताली बजाकर आनंद लिया। इन कलाकारों के साथ उनके मेंटर्स भी पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए खुद राज्य के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे हुए थे। भगत ने खुद ही एयरपोर्ट पर कलाकारों का स्वागत किया। 1 नवंबर से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव के साथ ही आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू होने वाला है। इससे देश भर के आदिवासी कलाकार शामिल होने वाले हैं। इनके अलावा 9 देशों के कलाकार भी शामिल होंगे, जिसमें मोजाम्बिक, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सर्बिया, टोंगो, मालदीव, रूस, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल है। वहीं भारत के कुल 1400 कलाकार इस महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। 2021 के आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के कलाकार आए थे और 2019 में आयोजित पहले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 5 देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस नृत्य महोत्सव का समापन समारोह 3 नवंबर को होना है। राज्य सरकार ने साल 2019 से इस नृत्य महोत्सव की शुरुआत की थी। 2020 में कोरोना संक्रमण की भीषणता की वजह से आयोजन टाल दिया गया। वहीं 2021 में इस महोत्सव का दूसरी बार आयोजन किया गया है। इस साल इस आयोजन का तीसरा साल है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से मंत्रियों, संसदीय सचिवों और विधायकों ने विभिन्न राज्यों और दूतावासों में जाकर राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और राजदूतों को आमंत्रित किया है। 20 लाख रुपयों तक के नगद पुरस्कार। अधिकारियों ने बताया कि इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में 2 थीम रखी गई है। पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और दूसरी थीम है आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान के लिए 5 लाख, द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख और तृतीय स्थान के लिए 2 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे।